अरे आज नीलम को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि नीलम तो खुशी से उछल पड़ेगी। नीरज अलमारी में बुके और नेकलेस का बॉक्स रखकर बेड पर बैठ जाता है। तभी फोन चलाती हुई नीलम कमरे में आती है। नीलम, मैं ऑफिस से आ गया। अच्छा आ गए, थैंक यू। मैं अपनी आंख डोनेट करके आई हूँ ना, इसीलिए दिखे नहीं। अच्छा मजाक कर लेती हो। अच्छा जरा अलमारी से मेरे रात के कपड़े दे देना। तुम्हारे कपड़े हैं, तुम खुद ले लो। अच्छा तो तुम अपनी साड़ी बदल लो, वो बैंगनी वाली साड़ी ही पहन लो, वो तुम पर बहुत अच्छी लगती है। मैं सुबह से ये साड़ी पहनकर घूम रही हूँ और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि मुझ पर बैंगनी साड़ी अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं नीलम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अच्छा खैर छोड़ो, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ। चलो हम लोग मिलकर अपनी अलमारी साफ कर लेते हैं। ऐसा करो, तुम अलमारी के अंदर खुद को बंद कर लो। जब से आए हो तब से अलमारी के पीछे पड़े हुए हो। दिख नहीं रहा है मैं जरूरी काम कर रही हूँ। नहीं देना मुझे कोई सरप्राइज वरप्राइज। हमेशा जब देखो गर्म तवे पर फेंके पानी की तरह छनछनाती रहती है। मैंने सोचा था थोड़ा पति पत्नी का मोमेंट बनेगा, नीलम को भी अच्छा लगेगा, पर नहीं, नीलम को तो अपनी स्टोरी डालने से ही फुर्सत नहीं है। नीलम रील स्क्रॉल करते हुए बालकनी में चली जाती है और नीरज अलमारी से बुके निकाल कर खिड़की के बाहर फेंक देता है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन नीलम तैयार होकर हॉल में आती है। तभी रामू काका किचन की तरफ बढ़ते हैं। जलन होती है ना हम अमीरों को खुश देखकर, तुम गरीबों को। बहू रानी, मुझसे कुछ भूल हो गई है क्या? मैं कितनी खुशी खुशी घर से बाहर निकल रही थी और किसी काली बिल्ली की तरह तुमने मेरा रास्ता काट लिया। नीलम, तुम रामू काका पर गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ भाभी, इस तरह से रामू काका से तो पापा मम्मी भी बात नहीं करते हैं। आप दोनों तो चुप ही रहिए। और तुम अगर काम करना है तो औकात में रहकर काम करो, वरना कोई जरूरत नहीं है काम करने की। बहू जुबान संभाल कर बात करो। अरे बहू रानी, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और मालिक कल से मैं काम पर नहीं आऊंगा। अरे रामू काका, अब आपके लिए हम मालिक कब से हो गए? आप हमारे घर के विश्वसनीय लोगों में से एक हैं। धन्यवाद, पर मैं नहीं चाहता कि इस बुढ़ापे में मुझ पर उंगली उठे कि मैं अमीरों से जलता हूँ। मैं तो इस परिवार को अपना परिवार समझने लगा था, इसलिए काम कभी छोड़ा नहीं, वरना मेरा बेटा भी आप लोगों की दया से महानगर का कलेक्टर है। राम राम। इतना कहकर रामू काका और दोनों नौकर काम छोड़कर चले जाते हैं। नीलम मुंह बनाकर घर से बाहर निकल जाती है। वहीं सभी नीलम पर बहुत गुस्सा होते हैं। ऐसी दोपहर होती है। शारदा अपनी पड़ोसन शांति के घर में कुछ औरतों के साथ बैठी होती है और शांति की बहुएं गीता और बबीता अलग अलग ऑरेंज जूस लेकर आती हैं। ये लीजिए माँ जी, फ्रेश ऑरेंज जूस, आप सभी लीजिए। इसकी नहीं, मेरी वाली ऑरेंज जूस लीजिए। बहुओं, एक ही घर की बहुओं में मेरा तेरा क्यों कर रही हो? ये ऑरेंज जूस मैंने बनाया है, बहुत हेल्दी और फ्रेश है। इसका तो बेकार है और इसने मन से भी नहीं बनाया है। ये झूठ बोल रही है, इसमें सड़े हुए ऑरेंज से इसने जूस बनाया है, पता ना चले इसलिए ढेर सारा नमक भी डाल दिया है। बहुत अच्छी इज्जत रखी तुम दोनों ने अपनी सास की। अब जाओ अपने अपने कमरे में। गीता और बबीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। शांति, तेरी बहुओं में तो बड़ा जलन है, कैसे चलेगा तेरा घर? अरे बहन, मैं खुद परेशान हूँ और तुम लोगों को एक ही बात बोलूंगी, बहुत सोच समझकर अपनी बहू लाना। जलने वाली बहुएं तो गलती से भी मत लाना। बहन, मेरी एक बहू तो गुस्सा और जलन अपनी नाक पर गद्दी लगाए बैठाए रहती है। अब अगर दूसरी बहू भी ऐसी ही आ गई तो न जाने मेरे घर का क्या होगा। कहीं जलने वाली बहुएं ना आ जाए, या फिर ऐसी बहू ना आ जाए जिससे बड़ी बहू जलने लगे, वरना फिर मेरे घर की नैया तो जरूर डूबेगी और ना जाने मेरे बेटों का क्या होगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रविवार पूरा परिवार साथ बैठा होता है और नीलम फोन स्पीकर पर करके अपनी सहेली अनीता से बात कर रही होती है। अरे अनीता, इतने दिनों बाद अपनी सहेली की याद आई, या फिर फोन में रिचार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं थे? तेरी ताने मारने की आदत नहीं जाएगी ना? वैसे सही कहा, एक हफ्ते बाद अपने फोन में रिचार्ज करवा रही हूँ मैं। अच्छा बता, तू कैसी है? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल चंगी हूँ। तू बता, कैसे याद किया मुझे? तेरे शहर में मुझे कुछ काम से आना है, सोच रही थी तेरे शहर आऊं, पर तू तो जानती होगी शहर में होटल बड़े महंगे होते हैं, तो सोच रही थी कि कहाँ ठहरूंगी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि रहने के लिए जगह ढूंढ रही है? मेरे ससुराल है ना, आ जा। तू यहाँ के होटल अफोर्ड नहीं कर पाएगी। एक बार अपने सास ससुर और पति से तो पूछ ले। मैं भला क्यों किसी से पूछूं? मेरा ससुराल है, मेरी मर्जी। मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी, तू बस आ जा। नीलम बातें करते करते अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आज बड़ी दिनों बाद भाभी के चेहरे पर मुस्कान देखी है, लगता है भाभी की कोई बहुत अच्छी सहेली है। मुझे नीलम की यही आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खुद के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है।
मुझे लगा अपनी सहेली को सुनाने के लिए कह रही है कि ससुराल वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, पर इसने तो सच में नहीं पूछा। अरे कोई बात नहीं नीरज, नीलम बेटी की बातों से उसकी सहेली की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लग गया है मुझे। उसे आने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है। आज सुबह अरुण बिखरे बाल और कच्चा बनियान पहने सिर खुजलाते हुए हॉल में आता है। मम्मी देखो ना छोटे भैया को, कैसे माली बनकर सुबह सुबह घर में घूमते हैं, और मैं शॉर्ट ड्रेस क्या पहन लूं, फटे ढोल की तरह बजने लगते हैं। अरे मर्द जात को सब चलता है, मैं तो ऐसे ही घूमूंगा, मेरा घर है। अरुण की बात सुनकर प्रीति का मुंह बन जाता है। वहीं सभी हंसने लगते हैं। तभी साधारण कुर्ती पहने सुंदर अनीता अपना छोटा सा बैग लेकर दरवाजे पर आती है। अनीता को देखते ही नीलम भागते हुए अनीता के गले लग जाती है। आ गई मेरी बचपन की सहेली। जानती है शादी के बाद मैंने तुझे कितना मिस किया। मैंने भी तेरी जादू की झप्पी को बहुत मिस किया। बचपन की सहेली? अरे ये कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे परियों की कहानी की कोई सुंदर परी हो। आ अंदर आजा, मैं तुझे अपने ससुराल वालों से मिलवाती हूँ। अब आएगा मजा जब भैया को इतनी सुंदर लड़की इस हालत में देखेगी। नीलम अनीता को घर के अंदर लेकर आती है। ये मेरे सास ससुर हैं, ये तेरे जीजा जी हैं, ये मेरी नंद है और ये मेरे देवर जी कहाँ है? अरे अभी तो यहीं खड़ा था। तभी सभी अरुण को वहां यहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी टी शर्ट और जीन्स पहने बालों में हाथ फेरते हुए अरुण सीढ़ियों से नीचे उतरता है। गुड मॉर्निंग भाभी, ये रहा आपका देवर। अरे वाह बेटा, आज तो बड़ी सुबह तैयार हो गया। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते जीजा जी। हाय प्रीति, हाय अरुण। हाय भाभी की बचपन की सहेली। शहर में कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, मुझसे मदद ले लेना। मैं इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। दोपहर को मेरी कोचिंग है, जरा मुझे पहुंचा देना। सॉरी, दोपहर को मैं बहुत बिजी हूँ। क्या दोपहर को आप बिजी हैं? कोई बात नहीं, मैं नीलम के साथ चली जाऊंगी, मुझे भी दोपहर को ही काम है। कहाँ काम है आपको? जी पता नहीं, ये एड्रेस है। अरे यही तो काम है मुझे, मैं आपको लेकर चलूंगा। भाभी आप अपनी सहेली को उसका कमरा दिखा दीजिए। नीलम अनीता को उसका कमरा दिखाने लेकर चली जाती है। बेटा वो तेरी भाभी की सहेली है, समझा ना? और नहीं समझी तो समझ जाओ, इस तरह की ओवर एक्टिंग करोगे तो मामला फिट होने से पहले फेल हो जाएगा। शारदा और प्रीति की बातें सुनकर अरुण शर्म से हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद अनीता परिवार के साथ नाश्ता करती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन अनीता और नीलम घंटों बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे बस कर तेरे उस छोटे से मोहल्ले की झगड़ालू आंटियों की कहानी से हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा। रुक मैं पानी पीकर आती हूँ। इतना कहकर नीलम रसोई की तरफ चली जाती है। वहीं दूर से ये सब देख रही शारदा अनीता के पास आती है। बेटी तुम्हारा काम तो सही चल रहा है ना? जी आंटी, मैं यहाँ अपने छोटे भाई की स्कॉलरशिप के लिए बात करने आई थी। उसकी स्कॉलरशिप भी हो जाएगी, कुछ काम और बाकी है और उसे हॉस्टल में रूम भी मिल जाएगा। अनीता बेटी, तेरी सहेली को गरीबों से कितनी जलन है, इससे तो तू वाकिफ ही होगी। फिर भी तुम्हारी और उसकी दोस्ती, दरअसल जब हम मिले थे तो बहुत छोटे थे, तब हम दोनों को गरीबी अमीरी की समझ नहीं थी, बस हमारी दोस्ती हो गई। और नीलम की माँ ने नीलम को मुझसे मिलने के लिए मना किया था, लेकिन जिद्दी स्वभाव की वजह से नीलम मेरे घर आकर बैठने लगी और तभी से हम दोनों पक्की सहेलियां बन गई। आंटी, दोस्ती की ताकत किसी भी भेदभाव को मिटा सकती है। अनीता की बातों से शारदा के मन में अनीता के लिए एक खास जगह बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिन भर अनीता के साथ शहर के सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते काटते अरुण अनीता मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है और आज शारदा और अनीता साथ में मंदिर से घर लौटती हैं। अनीता, तुम मम्मी के साथ मंदिर गई थी? मुझे नहीं बताया, मैं भी चलता मंदिर। घर के मंदिर में दिया नहीं जलता और मंदिर जाएंगे? किसी को हक नहीं है मेरे साथ मंदिर जाने का। आज मेरा जन्मदिन है, किसी को याद भी है? अनीता बेटी ने सुबह 5 बजे मेरा आशीर्वाद लिया, फिर घर के मंदिर में मेरे साथ दिया जलाया, फिर मुझे मंदिर लेकर गई, लंबी लाइन में खुद खड़ी रहकर मुझे भगवान के दर्शन करवाए। हैप्पी बर्थडे मम्मी। अनीता तो है ही बहुत अच्छी। वैसे अनीता को आपका बर्थडे मैं ही बताया था, पर आज मैं ही भूल गया। हैप्पी बर्थडे मम्मी, काम के सिलसिले में ध्यान ही नहीं रहता। अरे मेरे पास तो कोई बहाना नहीं है भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी। भाभी, अब आप भी बोलो मम्मी को हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने घर में जगह दी। नीलम, तूने सहेली होने का फर्ज निभाया, अब मैं चलती हूँ। अनीता अपना छोटा सा बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, पर अरुण की नजर दरवाजे पर ही टिकी रह जाती है। अगली सुबह अरुण जल्दी उठकर तैयार होता है और घर के मंदिर में आरती में शामिल होता है। बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गया तू? माँ, अब मैं जल्दी उठा करूंगा, रोज पूजा में शामिल होऊंगा।
प्रीति, तुझे ट्यूशन भी छोड़ दिया करूंगा और घर में कच्चा बनियान पहनकर भी नहीं घूमूंगा। अरुण सच बताना, ये सब बदलाव अनीता की वजह से है ना? तुझे अनीता पसंद आ गई है ना? हाँ माँ, गरीब घर की लड़की होने के बावजूद अनीता अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागती है। अनीता अकेले इतनी दूर शहर में आई सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए। हम सबका भी ख्याल रखा। मैं अनीता को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। देवर जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बचपन की सहेली को आप मेरी देवरानी बनाकर लाएंगे? क्या हैसियत है उसकी? भाभी, आप हैसियत की बात कर रही हैं? अनीता आपकी बचपन की सहेली है। इसीलिए कह रही हूँ, उस गरीब को मेरे बराबर का ससुराल मिले, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं। तुम्हें पसंद हो या ना हो, पर अगर अनीता अरुण से शादी के लिए हाँ कहेगी तो शादी जरूर होगी। अरे मुझे भी अनीता बेटी बहुत पसंद है। मेरे पास अनीता बेटी का फोन नंबर और पता है, जो अनीता बेटी ने किसी सरकारी काम के लिए दिया था। हम आज और अभी अनीता बेटी के घर जाएंगे। बिना देरी के शारदा, रामलाल और अरुण गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में तीनों अनीता के घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अंकल, आंटी, अरुण, आप लोग आइए, अंदर आइए। अनीता तीनों को अपने छोटे से घर में एक चारपाई पर बिठाती है। सामने कृष्णलाल और मीनाक्षी भी बैठते हैं। बताइए अंकल आंटी, क्या लेंगे, चाय या ठंडा? बेटी, ये सब बाद में हम पहले मुद्दे की बात पर आते हैं। कृष्णलाल जी, मीनाक्षी जी, हमारे परिवार और हाँ, हमारे बेटे को आपकी अनीता बहुत पसंद आई है। हम आपकी बेटी को अपने घर की गृह लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। अब आगे का फैसला आपका और अनीता बेटी का है। जी, आप जैसे बड़े घराने के लोग हमारी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहें, इससे अच्छी किस्मत हमारी बेटी की और क्या होगी। अनीता बेटी, क्या तुझे भी अरुण पसंद है? अनीता शर्म से पलके झपकाकर हामी भरती है। अनीता के हामी भरते ही खुशी से पागल दोनों परिवार तुरंत पंडित जी को बुलाते हैं और सबसे नजदीक शादी की तारीख तय करते हैं। शुभ मुहूर्त पर धूमधाम के साथ अरुण और अनीता की शादी होती है। शादी के बाद अरुण अनीता को लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। भाभी, आप पर ये लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये लहंगा सिर्फ आपके लिए ही बना हो। अच्छा तो लगेगा ही। सारी जिंदगी फटे कपड़े पहनने वालों को अगर ब्रांडेड लहंगा पहना दिया जाए तो अच्छे लगेंगे ही। भाभी, माना अनीता आपकी सहेली है, पर अब मेरी पत्नी भी है और अब अनीता गरीब नहीं रही, तो अब अनीता को गरीब होने के ताने देना बंद कर दीजिए। नीलम बहू, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तेरी सहेली ही तेरी देवरानी बनकर आ गई है। अब तुम दोनों सहेलियां हंसी मजाक करते हुए खुशी खुशी अपने ससुराल में रहो। अरे बहू, तुम गृह प्रवेश करो। अनीता गृह प्रवेश करती है और प्रीति अनीता को उसके कमरे तक पहुंचा देती है। अरुण, अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ये डर था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, कहीं नाराज ना हो जाओ। वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी मुझे पसंद करती हो? क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं तुम्हें बोलती तो न जाने दुनिया इसका क्या मतलब निकालती। अनीता, रिश्ता तभी खराब होता है जब रिश्ते में बात अच्छे से नहीं होती। वो देखो तुम्हारा दिया कैलेंडर, जिस दिन तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी या मुझे तुमसे कोई शिकायत होगी, उस तारीख को हम मार्क कर देंगे। अच्छा आइडिया है। अगर हम बात भी ना करें तो भी हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। बातों बातों में रात बीतती है। अगले दिन सुबह अनीता नहाकर तैयार हो रही होती है। तभी नींद से उठा अरुण पीछे से आकर अनीता को पकड़ लेता है। अरे अरुण, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई कमरे में आ जाएगा तो। अरे नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ तुम क्या कर रही हो? अरे बाबा, मेरी पहली रसोई है, उसके लिए तैयार हो रही हूँ। अब मुझे छोड़ो, मुझे सिंदूर लगाना है। अरुण सिंदूर की डिब्बी लेकर अनीता की मांग भरता है और थोड़ा सा सिंदूर अनीता की नाक पर गिर जाता है। वहीं अनीता के कमरे की तरफ से गुजरते हुए नीलम ये सब देख रही होती है। ओह सॉरी, तुम्हारी नाक पर सिंदूर गिर गया, मैं अभी साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं। क्यों? सौभाग्यशाली औरतों की नाक पर सिंदूर गिरता है, इससे ये पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरे ससुराल के पहले दिन तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। ससुराल के पहले दिन से इतना प्यार कैसे मिल सकता है? ये तो गरीब है। अरुण, अब मुझे छोड़ो, मुझे पहली रसोई के लिए नीचे जाना है। अरुण अनीता को छोड़ देता है। वहीं नीलम मुंह बनाकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद अनीता तैयार होकर हॉल में आती है। बहू, पहले तो हमारे घर में 3 नौकर काम किया करते थे, पर अब तो कोई नौकर नहीं रहा। खैर, अब तो मेरी 2 बहुएं हैं। नौकरों की कुछ खास जरूरत नहीं है, तो आज पहली रसोई तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी। हाँ मम्मी जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि पहली रसोई तो बहुएं अकेले ही बनाती हैं। क्यों ना अपनी इस गरीब सहेली की कमर ही तोड़ दूं, इसके ससुराल के पहले दिन की पहली रसोई में। भाभी, मेरे लिए सैंडविच बनाना। मेरे लिए पूरी सब्जी। और मेरे लिए पुलाव और पनीर की सब्जी। मेरे लिए रायता और रोटी बना लेना। अनीता, वैसे तुझे तो पता ही है कि मुझे क्या क्या पसंद है। दही बड़े, छोले भटूरे, कचौरियाँ।
ये सब तू मेरे लिए बनाना। सभी की फरमाइशें सुनकर अनीता रसोई में आती है और फटाफट काम शुरू कर देती है। बाप रे, मुझे इतना सारा खाना बनाना है, फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा। मुझे आदत ही नहीं है इतना खाना बनाने की, सब अच्छे से जल्दी जल्दी बनाना होगा। इतना सारा खाना बनाने की आदत न होने की वजह से अनीता खाना बनाते हुए थोड़ी परेशान होने लगती है। तभी रसोई में अरुण आता है। वहीं अनीता की बुरी हालत देखने नीलम भी रसोई के दरवाजे पर आकर छुप जाती है। अरे अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ। मैं यहाँ अपनी पहली रसोई करने आया हूँ। अरे पहली रसोई सिर्फ औरतों की होती है। अरे क्यों, क्या हम लड़के अच्छा खाना नहीं बना सकते? तुम मुझे बताओ क्या बनाना है, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम बाहर जाओ, मुझे पहली रसोई करने दो। सिर्फ तुम्हारी पहली रसोई है क्या? मेरी भी तो शादी हुई है। जिस तरह तुम मेरे लिए पहली रसोई बना रही हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए पहली रसोई बनाऊंगा। अब जल्दी से बताओ मुझे क्या करना है। इसका मतलब तुम मानोगे नहीं? अरे चांस ही नहीं है, मैं अपनी बीवी की पहली रसोई में मदद जरूर करूंगा। मेरी पहली रसोई में मेरा पति मेरी मदद करने नहीं आया था, और मेरी सहेली की पहली रसोई में उसका पति उसकी मदद कर रहा है। अरुण कुकिंग एप्रन और कुकिंग क्राउन पहनकर रसोई के छोटे छोटे कामों में अनीता की मदद करने लगता है। वहीं ये सब देखकर नीलम जलने लगती है। थोड़ी देर में अरुण और अनीता सारा खाना तैयार कर लेते हैं और सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसते हैं। वाह भाभी, सैंडविच तो बहुत टेस्टी बना है। पूरी सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अरे बहू, ऐसा स्वाद है कि साक्षात अन्नपूर्णा ने बनाया हो। नीलम बहू, अगर तेरी सहेली ऐसा खाना बनाएगी तब तो हम 1 महीने में मोटे तगड़े हो जाएंगे। सभी अनीता के हाथ के बने खाने की तारीफ करते हैं। वहीं नीलम चुपचाप खाते हुए मन ही मन जलने लगती है। ऐसी अनीता की पहली रसोई पूरी होती है। सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अनीता झूठे बर्तन रसोई में लाकर धोने लगती है। तभी नीलम आती है। अनीता, अपनी गरीबी दूर करने का तूने बड़ा अच्छा उपाय ढूंढा, मेरे देवर को ही पटा लिया। नीलम, मैं मानती हूँ मेरा अरुण से शादी करना तुझे पसंद नहीं आया, पर यकीन मान, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, वो तो तेरी किस्मत है कि मेरा देवर तेरे जाल में फंस गया, वरना याद है ना मैंने क्या कहा था। अनीता पुराने सलवार सूट में और नीलम डिजाइनर ड्रेस में कॉलेज के बाहर खड़ी बात कर रही होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी शादी तय हो गई। मैं तो तेरी शादी में खूब नाचूंगी। मेरी तो शादी तय हो गई, पर तेरी शादी कब तय होगी? अंकल आंटी ने तेरे लिए किसी मजदूर ठेले वाले या सब्जी बेचने वाले का रिश्ता ढूंढा या नहीं? क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे घर के रिश्ते तो तेरे लिए आएंगे नहीं। नीलम, मुझे इतना पता है कि जो रिश्ता मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से बनेगा वो दुनिया का सबसे बेहतर रिश्ता होगा, चाहे जितना बेहतर हो, पर किसी अमीर घर का नहीं होगा। अब गरीब तो तू नहीं रही, पर मेरी सहेली तो है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि तू इस घर की बहू बनी। इस घर के नौकर तो काम छोड़कर चले गए हैं, और तू तो जानती है मुझसे काम नहीं होता। अब तू ही घर के काम करेगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो हमेशा से घर के काम करते आई हूँ। नीलम घर के सारे काम अनीता से करवाने लगती है। वहीं नीलम दिन भर फोन चलाती या स्किन केयर करती। ऐसे एक हफ्ता बीतता है और शाम को अरुण ऑफिस से हाथ में केक लेकर घर लौटता है। भैया, केक लेकर क्यों आए हो? भाभी का बर्थडे है क्या? तेरी भाभी का बर्थडे होता तो पूरा शहर जान जाता है, ऐसा बर्थडे में मनाता। ये केक मैं हमारी शादी की फर्स्ट वीक सेलिब्रेट करने के लिए लाया हूँ। अनीता, जल्दी केक कट करो। वाओ, कितना रोमांटिक मोमेंट है। लेट्स क्लिक पिक्चर्स। अनीता केक कट करती है। पूरा परिवार जोरों से तालियां बजाने लगता है और नीलम का मुंह बना होता है। वहीं अरुण अनीता एक दूसरे को केक खिलाते हैं। अरे आप लोग बातें कीजिए, मुझे एक प्रेजेंटेशन पर वर्क करना है। ओके, गुड नाइट। नीरज कमरे में चला जाता है। वहीं प्रीति और अनीता फोटोज क्लिक करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं और अगले दिन नीलम बालकनी में खड़ी पोस्ट के कमेंट पढ़ रही होती है। लवली कपल, बेस्ट कपल, बेकार कपल, ये सब बकवास है। अनीता को बचपन में कभी इतना प्यार नहीं मिला जितना इसे मेरे ससुराल में मिल रहा है, मुझसे भी ज्यादा। बचपन की सहेली के पति का अपनी सहेली के लिए प्यार देखकर नीलम जलने लगती है और अनीता को परेशान करने के लिए नीलम अनीता से और भी ज्यादा घर के काम करवाने लगती है। एक दिन अनीता बाथरूम में कपड़े धो रही थी, तभी नीलम ढेर सारे कपड़े लेकर आती है और अनीता के सामने रख देती है। इन कपड़ों को भी धो देना, इन्हें तो तूने छोड़ ही दिया था। इतने सारे कपड़े भी धोने हैं? तू नहीं धो पाएगी, तूने तो कहा था तू ससुराल के सारे काम कर लेगी। ठीक है, तू जा, मैं सारे कपड़े धोकर छत पर डाल दूंगी। इतना कहकर अनीता नीलम के लाए हुए कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें धोने लगती है। वहीं नीलम दरवाजे के पास खड़ी होकर अनीता की बुरी हालत होते हुए देखने लगती है। बाप रे, इस चारों तरफ से बंद बाथरूम में इतने सारे कपड़े धोना कितना मुश्किल काम है। उसके बाद इन्हें छत पर भी लेकर जाना है, हालत खराब हो जाएगी। जैसे तैसे अनीता सारे कपड़े अच्छे से धोती है और बाल्टियों में भरकर छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से अरुण आता है और अनीता के हाथ से दोनों बाल्टियां ले लेता है। कौन है? कौन है?
अरे तुम्हारा पति है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए। दरअसल मैं अपनी फाइल भूल गया था, वही लेने आया था, और देखो कितने सही मौके पर मैं पहुंच गया। चलो मैं ये सारी बाल्टियां छत पर पहुंचा देता हूँ। अरुण बारी बारी सारी बाल्टियां छत पर पहुंचा देता है। वहीं ये सब नीलम देख रही होती है और अपनी सहेली के पति का प्यार देखकर नीलम के सीने में एक बार फिर आग लग जाती है। ऐसे एक दिन अनीता नीलम के कहने पर लॉन की सफाई कर रही होती है, तभी कुछ पड़ोसने आती हैं। बेचारी ने सोचा होगा कि सहेली के घर देवरानी बनकर जाऊंगी, दोनों सहेलियां हंसी खुशी रहेंगी, पर इसकी सहेली ने तो काम करवा कर इसकी पूरी हालत कर दी है। अरे ये भी तो सहेली होने का लिहाज करके काम किए जा रही है। बहू मेरी बात मानो तो एक दिन खाने भर का दे दे अपनी सहेली को। अरे वो अमीर है तो तुम भी तो इस ससुराल की बहू हो। आंटी जी, आप करने की जो कोशिश कर रही हैं वो नहीं होने वाला है। अब आप इस उम्र में हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। रहने तो बहन, इसकी आंखों पर तो सहेली की पट्टी बंधी है। देखना एक दिन इसकी सहेली ही इसकी आंखों की पट्टी खोलेगी। ऐसे ही अरुण और अनीता की शादी को 1 महीना हो जाता है। अरुण और अनीता अपनी शादी के फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी फैमिली के साथ केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं। ये देखकर नीलम के मन में अपनी सहेली और अरुण के प्यार को देखकर जलन लगातार बढ़ती रहती है। ऐसी एक सुबह अनीता कमरे में आंखें खोलती है और उसके ऊपर फूलों की बारिश होती है। ये सब किसने किया और अरुण कहाँ है? हैरान अनीता अपने कमरे से बाहर निकलती है और हॉल में आती है। पूरा परिवार हॉल में खड़ा होता है। पूरा हॉल लाल गुब्बारों और रिबन से सजा था। अरुण हैप्पी बर्थडे का बड़ा सा बोर्ड लगा रहा होता है। ये सब कितना सुंदर है। थैंक यू सो मच। आप सबने मिलकर सजाया है ना ये सब? अरे नहीं बहू, हम तो अभी कमरे से बाहर आए हैं। हैप्पी बर्थडे अनीता। भैया आपने पूरा हॉल कब सजाया? रात में, और अभी भी सजावट पूरी नहीं हुई है। आज मेरी अनीता का जन्मदिन है, मैं पूरा शहर सजा दूंगा। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। पहली बार किसी ने नीलम से पहले मुझे बर्थडे विश किया है। अनीता, अभी सरप्राइज बाकी है। अरुण अनीता को कमरे में लेकर आता है। नीलम भी थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे तक आती है और अंदर झांकने लगती है। कमरे के अंदर अनीता सुंदरलाल साड़ी में बैठी होती है। अरुण अपने हाथों से अनीता का श्रृंगार कर रहा होता है। अरुण, तुम्हारे दिए हुए ये सारे गहने बहुत सुंदर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सपने में हूँ। सपना भी इतना सुंदर नहीं होगा अनीता, आज जितनी सुंदर तुम लग रही हो। मेरी सहेली को उसके पति से इतना प्यार मिलता है और मुझे मेरे पति से रत्ती भर भी प्यार नहीं मिलता। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं दोनों के रिश्ते को तार तार कर दूंगी। इतना कहकर नीलम अपने कमरे में चली जाती है। जहां नीरज काम की थकान में सो रहा होता है, वहीं अरुण अनीता का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और हर घंटे अनीता को एक नया गिफ्ट देता है। वो पूरा दिन अनीता के साथ खुशी खुशी बिताता है। ऐसी एक दिन अरुण हॉल में बैठकर ग्रीटिंग कार्ड बना रहा होता है, तभी नीलम वहां आती है। भाभी ये देखिए, ये ग्रीटिंग कार्ड अनीता को पसंद आएगा ना? हाँ देवर जी, वो ऐसे सुंदर ग्रीटिंग कार्ड जमा करके बेचकर गोलगप्पे खाया करती थी। उसे कॉलेज में ऐसे कार्ड बहुत मिलते थे। क्या? पर अनीता ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अरे वो खुद ही मांगती थी तो आपको क्या बताएगी। खैर वो शादी से पहले की बात थी, पर इसके बारे में अनीता से बात मत कीजिएगा, वरना अनीता यही कहेगी कि एक सहेली दूसरी सहेली के रिश्ते में आग लगा रही है। ये सुनते ही अरुण गुस्से में अपने हाथ का ग्रीटिंग कार्ड फाड़ कर घर से निकल जाता है और नीलम के कहने पर एक बार भी अनीता से सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही एक दोपहर लंच टाइम में अरुण अपने कलीग्स के साथ खाना खाने बैठता है। आज मैं तुम सभी को अपनी प्यारी अनीता के हाथों का स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। मेरी अनीता रोज मुझे तरह तरह के पकवान बनाकर भेजती है। इतना कहकर अरुण टिफिन खोलता है। टिफिन के अंदर वड़ा पाव रखा होता है। अरे वाह कितने तरह तरह के पकवान हैं। पाव, उसके ऊपर बटर मजा आ गया सर। सर बहुत लकी हैं आप। मैंने अनीता से कहा था कि आज थोड़ा ज्यादा खाना देना, मैं कलीग्स के साथ खाना खाने वाला हूं, पर अनीता ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरुण बिना टिफिन खाई शाम को जैसे का तैसा टिफिन लाकर रसोई में रखकर चला जाता है और नीलम चुपके से और नकली टिफिन को असली टिफिन से बदल देती है और अनीता अपने पकवान वाले टिफिन खोलती है। अरुण ने स्पेशल टिफिन बनवाया और एक निवाला तक नहीं खाया। अरे आखिर कोई कब तक किसी गरीब के हाथ का खाना खाएगा। अरुण ऊब गया है तुझसे। आज तो मैंने कमाल कर दिया। ठीक है नीलम, तू अरुण के ऑफिस की तरफ जा रही है तो ये लंच बॉक्स अरुण तक पहुंचा देना। नीलम अनीता से लंच बॉक्स लेकर घर से निकलती है। रास्ते में नीलम उसी की तरह दिखने वाला एक और लंच बॉक्स खरीदती है और उसमें वड़ा पाव रखकर अरुण को दे देती है।
टिफिन में जैसे का तैसा खाना देखकर अनीता अपने कमरे में आती है और कैलेंडर में आज की तारीख पर निशान लगा लगा कर कमरे से निकल जाती है। वहीं छुपकर ये सब देख रही नीलम कमरे में आती है और कैलेंडर में लिखी सारी तारीखों पर निशान बना देती है। मुझे इसने कैलेंडर की कहानी बताई थी। नीलम अपने कमरे में चली जाती है। तभी बाथरूम से अरुण आता है और कैलेंडर देखता है। मैंने इतना अच्छे से महीने की शुरुआत की थी और अनीता ने सारी तारीखों को मार्क कर दिया है। भाभी सही कह रही थी, कुछ लोगों को ज्यादा प्यार देने से वो सिर पर चढ़ जाते हैं। बात न करने पर एक दूसरे की बात समझने के लिए अनीता अरुण ने जिस कैलेंडर को सहारा बनाया था, अरुण उसी कैलेंडर को फाड़ देता है। रात में कमरे में सोने आई अनीता फटा हुआ कैलेंडर देखती है। इसका मतलब अरुण अपनी गलती नहीं सुधारना चाहता, तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। बर्बाद कर दिया मैंने इनके रिश्ते को। कोई भी रिश्ता गलतफहमी के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। अब देखना, धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। अनीता अरुण एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ऐसी वक्त बीतता है और आज नीलम अनीता के कान भरते हुए मंदिर से घर के दरवाजे पर पहुंचती है। अरुण ने सुबह से मुझे एनिवर्सरी विश नहीं किया, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं अनीता, ऐसा मत करो। तुम्हारा अरुण बिना सांस के जिंदा रह सकता है, पर तुम्हारे बिना नहीं। अनीता अपनी नजरें उठाती है। पूरा हॉल अनीता और अरुण की एनिवर्सरी थीम में सजा होता है। अरुण अपने हाथों में फूल लिए अनीता के सामने बैठ जाता है। अरुण, तुम्हें याद है कि आज हमारी एनिवर्सरी, फिर भी तुमने मुझे सुबह से विश नहीं किया और तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? अनीता, पहले तो मेरे हाथों पर पांव रखते हुए स्टेज तक चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। भाभी जल्दी कीजिए, ये सारी तैयारी भैया ने सिर्फ 2 घंटे में आपके लिए की है। अनीता अपने पांव अरुण की हथेलियों पर रखती है। अरुण अपनी हथेलियां आगे बढ़ाता जाता है और अनीता अरुण की हथेलियों पर चलते हुए स्टेज तक पहुंचती है। दोनों केक काटते हैं। सभी मेहमान जोर शोर से ताली बजाते हैं और कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है। अनीता, तू तो अपने पति को कभी माफ नहीं करने वाली थी और 1 मिनट में बदल गई। क्यों? तू चाहती है क्या हमारी बात ना हो? नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूंगी? एक रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत प्यार तो होता ही है, बट अच्छा कम्युनिकेशन भी होती है। हमारे बीच की वो बातचीत तो खत्म हो गई थी और आज एनिवर्सरी होने की वजह से मैं उदास ऑफिस में बैठा हुआ था। भैया ने मुझसे कारण पूछा और मैंने भैया को सारी बात बता दी। और जब अरुण ने मुझे सारी बात बताई तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने अरुण से कहा कि तो जो सरप्राइज अनीता को देना चाहता है, सारी बातें भूलकर वो सरप्राइज दे। जरूर तू दोनों के बीच कोई तीसरा ये सब कर रहा है। जो तुम दोनों के प्यार से जलता है वो खुद बोल पड़ेगा। और भाभी, जलन सिर्फ आपके चेहरे पर दिख रही है। अनीता, क्या तुमने कैलेंडर में सभी डेट्स को मार्क किया था? नहीं, मैंने सिर्फ उस डेट को मार्क किया था जिस दिन तुमने टिफिन में पकवान मंगाकर नहीं खाए थे। अनीता, टिफिन में तरह तरह के पकवान नहीं, सिर्फ वड़ा पाव था और कैलेंडर की सारी डेट्स मार्क की हुई थी। और भाभी ने मुझसे यह भी कहा था कि तुम कॉलेज में लड़कों से ग्रीटिंग कार्ड लेती थी। नीलम, मैंने किस लड़के से ग्रीटिंग कार्ड लिया है? और जो लंच बॉक्स मैंने तुझे दिया था उसमें तरह तरह के पकवान थे। फिर अरुण के पास वड़ा पाव कैसे पहुंचा? ये सब मैंने किया था क्योंकि गरीब घर की होने के बावजूद तू मेरे ससुराल में आई। तुझे तेरा पति प्यार करता है और मेरा पति मुझे सरप्राइज तक नहीं देता। नीलम, मैंने तुम्हें बहुत बार सरप्राइज देने की कोशिश की, जैसे उस अलमारी वाले दिन, पर तुम्हें हर बार यही लगा कि मैं तुम्हें काम बता रहा हूँ। नीलम, बड़े भैया भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना अरुण मुझसे करता है। बस तूने अपने घमंड में अपने रिश्ते को खराब किया और मेरे और अरुण के रिश्ते से जलने लगी। असल बात तो ये है कि अगर तू भैया के एफर्ट को देख पाती तो तुझे उनका प्यार दिखता। भैया, नीरज नीलम की तरफ एक कार्ड बढ़ाता है। शुरुआत में तो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिखा है, पर इसके एंड में इसमें 365 तक नंबरिंग है, कुछ लिखा हुआ है। नीलम, 365 भाषाओं में आई लव यू लिखा है। मैं साल के हर दिन एक नई भाषा में तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। अनीता, तेरा इशारा करने पर नीरज ने ये कार्ड क्यों निकाला? तुझे पहले से पता था कि नीरज के पास ये है? मुझे पहले से पता था कि तू मेरे और अरुण के रिश्ते से जल रही है। जब अरुण ने भैया को सारी बात बताई तब भैया और अरुण सीधे मेरे पास आए और तभी हमने सब उलझने सुलझाई और तब पता चला कि इन सब के पीछे तू है। और अभी ये सब तो तेरे मुंह से सच्चाई बुलवाने के लिए था। नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी गलती स्वीकार करती है और अनीता से माफी मांगती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और अपने ससुराल में अपने पतियों के साथ प्यार भरी जिंदगी बिताने लगती हैं।